We have finished thermometric part of thermal expansion. Thermometry का मतलब measurement of temperature. So measurement of temperature part is over. We have also studied ideal gas equation also. तो thermometry, ideal gas equation, triple point of water, ये section हो गया. Now we enter the new section of this chapter. और इस सेक्शन का नाम है थर्मल एक्सपेंशन. तो अभी हमको स्टडी करना है सेक्शन थर्मल एक्सपेंशन. ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दे एक्सपैंड ऑन हीटिंग. का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस को हीट करने से उनमें एक्सपेंशन होता है. एक्सपेंशन का मतलब उनका साइज इंक्रीज होता है. साइज का मतलब इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी रेडियस, इट कैन बी एरिया, इट कैन बी वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. तो थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे? इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज heated is called thermal expansion. Expansion due to heat. Thermal का मतलब heat और expansion का मतलब increase in the size of the body. अभी thermal expansion के different types होंगे. There are different types of thermal expansion. Type 1 is linear expansion. Linear expansion is one-dimensional expansion. It is expansion in one dimension. और इसमें सब्सटेंस का या बॉडी का सिर्फ एक डायमेंशन ही चेंज होगा. इट मे बी लेंथ, इट मे बी ब्रेथ, इट मे बी हाइट, इट मे बी रेडियस, बट ओनली वन डायमेंशनल. तो लीनियर एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड. फॉर एग्जाम्पल एक थिन रॉड है जिसको हमने हीट किया है. थिन रॉड है तो सिर्फ एक डायमेंशन लेंथ. तो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग विल बी एन एग्जांपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इट्स अ वन डायमेंशनल एक्सपेंशन. सेकंड टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, आल्सो कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन. और ये होगा टू डायमेंशनल एक्सपेंशन. Superficial या aerial expansion is two-dimensional expansion. तो इसमें एक टू डायमेंशनल बॉडी कंसिडर करेंगे. से फॉर एग्जांपल मेटल प्लेट, थिन मेटल प्लेट जिसका दो डायमेंशन होगा. अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगा तो लेंथ और ब्रेथ ऐसे दो डायमेंशन होंगे. तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल प्लेट, थिन मेटल प्लेट ऑन हीटिंग इज सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन. इससे एक्सपेंशन इन टू डायमेंशंस, दो डायमेंशन बॉडी के चेंज होंगे. एंड थर्ड टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन, आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंशन. और ये होगा एक्सपेंशन इन थ्री डायमेंशन. और थ्री डायमेंशनल बॉडी जैसे हमने एग्जांपल दिया तो एक क्यूबिकल बॉडी कंसिडर करो, क्यूबॉइड कंसिडर करो, क्यूब या क्यूबॉइड. तो उसको हीट करने से उसके तीन डायमेंशंस चेंज होंगे. तो इट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम. जैसे वॉल्यूम होता है थ्री डायमेंशनल, एरिया होता है टू डायमेंशनल, लेंथ होता है वन डायमेंशनल. तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल ब्लॉक ऑन हीटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. तो ऐसे तीन टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होंगे: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन. सॉलिड में if you consider substance in solid state, तो solid can have all the three types of expansion. But liquids and gases do not possess length, they do not possess area. Liquid और गैस का length नहीं होता है, उनका area भी नहीं होता है. तो liquids and gases में linear expansion and superficial expansion is not possible. तो liquids and gases will possess only cubical या volume expansion because liquid and gases have only volume. They do not have length or area. उनमें length और area नहीं होता है.
तो लिक्विड्स एंड गैसेस में हम लोग सिर्फ क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन ही स्टडी करेंगे, बट सॉलिड्स कैन हैव लीनियर एक्सपेंशन, सॉलिड्स कैन हैव सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड सॉलिड कैन आल्सो हैव क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, उसमें हम लोग ये 3 टाइप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले शुरू करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन इज 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन। यहां पे बॉडी का सिर्फ एक डायमेंशन ही चेंज होगा। Now to understand the concept of linear expansion, consider one thin metal rod. तो ये एक metal rod है which is extremely thin. अगर rod thin होगा तो उसका cross sectional area can be neglected. तो ये एक extremely thin rod है. Let L0 be the original या initial length of this rod. तो इस रॉड का जो ओरिजिनल लेंथ है वो है L0। फिर इस रॉड को हमने हीट किया। नाउ एज सून एज हीट इज सप्लाइड टू दिस रॉड इट्स लेंथ विल इंक्रीज। और ये रॉड किसी आइसोट्रोपिक सॉलिड से बना है। आइसोट्रोपिक सॉलिड इज दैट सॉलिड विच एक्सपेंड्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो सॉलिड कैन बी आइसोट्रोपिक या नॉन आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक किसको बोलेंगे? सब्सटेंस आइसोट्रोपिक कब होगा? जब ये सब्सटेंस इक्वली एक्सपेंड करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। तो दिस रॉड इज मेड अप ऑफ आइसोट्रोपिक सॉलिड या आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। तो इट विल एक्सपेंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। लेट L बी द फाइनल लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो इनिशियल लेंथ L0 था, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड बिकम L। तो रॉड का लेंथ कितना इंक्रीज हुआ? L माइनस L0। L माइनस L0 दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो L माइनस L0 विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड एंड लेट डेल्टा T बी द राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज सेम। ये हमने देखा था थर्मोमेट्री में। तो जितना चेंज डिग्री सेल्सियस स्केल पे होगा उतना ही चेंज केल्विन स्केल पे भी होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो राइज इन टेम्परेचर है, का मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल पे सेम होगा। ओके, इनिशियली सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, बाद में टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 30 से 60, तो राइज कितना हो गया? 60 माइनस 30 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन लेंथ, experimentally it is observed that increase in length, that is L minus L0, is directly proportional to original length. तो रॉड में जो इंक्रीज इन लेंथ होगा ये उसके ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब समझो एक रॉड 1 मीटर का है, दूसरा रॉड 10 मीटर का है, और दोनों को आपने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। 1 मीटर का रॉड, 10 मीटर का रॉड, दोनों को आपने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, दोनों का टेम्परेचर इक्वल अमाउंट से राइज हुआ। तो 10 मीटर रॉड का इंक्रीज इन लेंथ विल बी ग्रेटर देन 1 मीटर रॉड का इंक्रीज इन लेंथ। तो 10 मीटर रॉड विल एक्सपेंड मोर देन 1 मीटर रॉड, बिकॉज 10 मीटर का लेंथ इज ग्रेटर देन 1 मीटर। तो increase in length during thermal expansion, that is L minus L0, is directly proportional to original length. Also, increase in length is directly proportional to delta T, where delta T represent rise in temperature. Obvious है कि अगर temperature ज्यादा amount से rise करेंगे तो expansion ज्यादा होगा, and if temperature is increased by small amount, rise in length will be small. तो increase in length L minus L0 depends upon two factors. It depends upon original length and it depends upon rise in temperature. अभी इन दो रिलेशंस को कंबाइन करके भी राइट वन सिंगल रिलेशन।
वो रिलेशन क्या होगा, L माइनस L0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू डेल्टा टी। तो इन दो रिलेशंस को एक साथ कंबाइन करके लिखा L माइनस L0 प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू डेल्टा टी। हेंस L माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी। यहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये कांस्टेंट अल्फा है, तो इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी, where this constant of proportionality alpha is called coefficient of linear expansion। ये उस सॉलिड का या उस मटेरियल का जिसका वो सॉलिड बना हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, का मतलब मटेरियल कितना एक्सपैंड होगा ये उसका कोएफिशिएंट होगा, ये उसका अमाउंट होगा। तो अल्फा को बोलेंगे कोएफिशिएंट या अमाउंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, is a coefficient of linear expansion which is defined for the given material of a solid। अभी देखो, अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो L0 को यहां पे ट्रांसफर कर दो ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा प्लस L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा टी। तो इन दोनों में से L0 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L0 को यहां पे ट्रांसफर किया, फिर L0 को कॉमन किया। इसका मतलब फाइनल लेंथ ऑफ अ रॉड कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एंड ऑल द कांस्टेंट्स आर डिफाइंड ओवर हियर। तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, L0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर अल्फा को डिफाइन करना होगा तो इसी फॉर्मूला से वी कैन डिफाइन अल्फा। देखो, अल्फा विल बी इक्वल टू L माइनस L0 डिवाइड बाय L0 इंटू डेल्टा टी। इन दो टर्म को यहां पे डिवाइड कर दो, फिर जो न्यूमरेटर है वो है L माइनस L0 विच रिप्रेजेंट इंक्रीज इन लेंथ, इसको कॉल करेंगे डेल्टा L। तो व्हाट इज डेल्टा L? इट इज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी। तो अगर हमको अल्फा डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, L0 को लेंगे यूनिट, यूनिट का मतलब 1। तो अगर इनिशियल लेंथ 1 होगा, 1 मीटर बोलो या 1 सेंटीमीटर बोलो, यूनिट होना चाहिए। एंड राइजिंग टेम्परेचर भी 1 होगा, इट मे बी 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज चेंज दोनों में सेम होगा। का मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का राइज, यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो अगर यूनिट ओरिजिनल लेंथ है और यूनिट राइज इन टेम्परेचर है, का मतलब L0 भी 1 है, डेल्टा टी भी 1 है, तो अल्फा बिकम्स डेल्टा L या अल्फा बिकम्स L माइनस L0। और व्हाट इज L माइनस L0? इंक्रीज इन लेंथ। तो वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन is defined as increase in length of the solid per unit original length per degree rise in temperature। तो coefficient of linear expansion of the material of a solid is defined as increase in length per unit original length per degree rise in temperature। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अल्फा। फिर ये जो अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसका यूनिट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अल्फा इज L माइनस L0 अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी। ऊपर लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर होगा, ये भी लेंथ है उसका यूनिट मीटर होगा, तो मीटर एंड मीटर गेट्स कैंसल। डेल्टा टी का यूनिट डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है या केल्विन भी हो सकता है, तो इट विल बी पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, पर केल्विन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। और डायमेंशन देखेंगे तो K माइनस 1 या थीटा माइनस 1, बिकॉज डायमेंशन में टेम्परेचर का सिंबल होता है K और थीटा, तो इट इज K माइनस 1 और थीटा माइनस 1। तो ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। अभी इसके बाद देखेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, also called aerial expansion of a solid। Second expansion is superficial expansion। Superficial expansion को ही बोलते हैं aerial expansion। Superficial expansion का जो कंसेप्ट होगा it is almost similar to that of linear expansion। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट तो सिमिलर है।
सिर्फ मैंने क्या किया है, जहां जहां पे लेंथ था वहां मैंने एरिया लिख दिया, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा था, यहां पे बीटा हो गया। और यही कंसेप्ट रिपीट होगा अगले एक्सपेंशन में, दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। सिर्फ वहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आएगा, एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट विल आल्सो चेंज। पर तीनों एक्सपेंशन के जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, आल्सो कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन। Superficial expansion is a type of two-dimensional expansion. Linear expansion is one-dimensional. Aerial expansion is two-dimensional. तो एक thin metal plate कंसीडर करो. This is a thin metal plate, का मतलब thickness को हमने निगलेक्ट किया है. Now ये जो प्लेट है इसका लेंथ L0 है और ब्रेड्थ B0 है इनिशियली, तो फिर इसका एरिया होगा A0 which is L0 into B0. तो let A0 be the initial surface area of the metal plate. It's the original surface area of the metal plate. फिर इस प्लेट को हमने हीट किया. Due to heat, this plate will expand equally from all the sides, because ये प्लेट भी आइसोट्रोपिक है. तो लेंथ का एक्सपेंशन और ब्रेथ का एक्सपेंशन इक्वल अमाउंट से होगा. तो यहां पे L विद द न्यू लेंथ या फाइनल लेंथ एंड B विद द फाइनल ब्रेथ, एंड L into B becomes फाइनल सरफेस एरिया. तो ओरिजिनल सरफेस एरिया A0 है, एंड आफ्टर हीटिंग, आफ्टर द राइज इन टेम्परेचर, इट्स न्यू या फाइनल सरफेस एरिया इज A. Let delta T be the rise in temperature and A minus A0 will be the increase in surface area. Experimentally, it is observed that increase in surface area, that is A minus A0, is directly proportional to original surface area, and it is directly proportional to rise in temperature, similar to that of linear expansion. Combining these two relations, हम लोग क्या लिखेंगे? A minus A0 proportional to A0 into delta T. Therefore, A minus A0 equals to beta A0 delta T, where beta is a constant of proportionality, which is called coefficient of superficial expansion या coefficient of aerial expansion. Superficial is also called aerial expansion. Superficial का मतलब surface area. तो फिर A का फॉर्मूला क्या होगा? इस A0 को यहां पे रिप्लेस करो, यहां पे ट्रांसफर करो, एंड फिर A0 को कॉमन ले लो. तो वी कैन से A इक्वल्स टू A0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा T, का मतलब फाइनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इनिशियल सरफेस एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T. डेल्टा T क्या है? राइज इन टेम्परेचर, एंड राइज इन टेम्परेचर कैन बी इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस. बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? A माइनस A0 अपॉन A0 इंटू डेल्टा T. तो इसको लिखेंगे डेल्टा A, इट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डेल्टा A अपॉन A0 इंटू डेल्टा T. नाउ वी कम टू डेफिनेशन ऑफ बीटा. बीटा को डिफाइन करने के लिए लेट इनिशियल सरफेस एरिया बी यूनिट एंड लेट राइज ऑफ टेम्परेचर बी यूनिट. तो अगर A0 1 होगा, डेल्टा T 1 होगा, तो वी कैन से बीटा इक्वल्स टू A माइनस A0 या डेल्टा A, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. डेफिनेशन देखो, सिमिलर टू अल्फा है. तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन of the material of a solid is defined as increase in surface area, that is A minus A0, per unit original surface area, that is A0 equals to 1 per degree rise in temperature. का मतलब डेल्टा T होगा यूनिट. बीटा का यूनिट भी होगा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, सेम एज अल्फा. बिकॉज यहां पे देखो एरिया अपॉन एरिया कैंसिल होगा यूनिट वाइज, और सिर्फ बचेगा डेल्टा T. एंड डेल्टा T का यूनिट क्या है? डेल्टा T का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस या केल्विन, और इसका डायमेंशन भी होगा K-1 और θ-1. तो ये तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या कंसेप्ट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड दिस कंसेप्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन.
After this, we move on to the third expansion, that is cubical expansion, also called volume expansion. Third expansion of a solid is cubical expansion, and cubical expansion is also called volume expansion. ये होगा 3-dimensional expansion. Linear expansion 1-dimensional, superficial expansion 2-dimensional, cubical expansion 3-dimensional. और इसका भी कंसेप्ट इज सिमिलर टू लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सिर्फ यहां पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम के फॉर्म में और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गामा होगा. ओके, बाकी तो कंसेप्ट सब सेम होगा. तो एक ब्लॉक कंसिडर करो, 3-डायमेंशनल ब्लॉक जिसमें 3 डायमेंशन होंगे. तो ये जो मेटल ब्लॉक है उसका ओरिजिनल लेंथ L0, ओरिजिनल ब्रेड्थ B0 and original height H0, and let V0 be the original volume. तो original volume होगा L0 into B0 into H0. ये होगा V0 का फॉर्मूला. तो let V0 be the original volume of this metal block. फिर इस ब्लॉक को हमने हीट किया. Due to heat it will expand. ये ब्लॉक एक्सपैंड करेगा हीट सप्लाई करने से. Let delta T be the rise in temperature. तो ये होगा हीटिंग से पहले, ये होगा सेम ब्लॉक हीटिंग के बाद. And since this block is also made up of isotropic substance, it will expand equally in all directions. तो after expansion इसके dimensions होंगे L, B, H, new length, new breadth and new height. Let V be the final volume of this metal block. तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? LBH. तो V0 इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, V becomes the final volume after heating. डेल्टा T होगा राइज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? V minus V0, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. अगेन सेम, इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर. Combining these two results, we can say V minus V0 proportional to V0 delta T. और यहाँ पे constant of proportionality is gamma. And this constant gamma is called coefficient of cubical expansion. Alpha, beta, gamma. ऐसे 3 coefficient. Alpha को क्या बोला था? Coefficient of linear expansion. Beta को क्या बोला था? Coefficient of superficial expansion. एंड गामा को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन से V इक्वल्स टू V0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T, एंड गामा का फॉर्मूला होगा V माइनस V0 डिवाइड बाय V0 डेल्टा T. V माइनस V0 क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम है, तो इसको मैंने कॉल किया डेल्टा V. तो इट इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V0 इनटू राइज इन टेम्परेचर. नाउ डेफिनेशन ऑफ गामा. गामा को डिफाइन करने के लिए अगर V0 यूनिट होगा और डेल्टा T यूनिट होगा तो गामा विल बी इक्वल टू V माइनस V0. तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. डेफिनेशन तो अल्फा बीटा गामा के सिमिलर है. तो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन of the material of a solid is defined as increase in volume of a solid per unit its original volume per degree its rise in temperature. यहां पे देखो गामा का अगर मुझे यूनिट फाइंड करना है तो वॉल्यूम का यूनिट एंड वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ डेल्टा टी का यूनिट विच इज डिग्री सेल्सियस और केल्विन होगा. तो गामा का यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, एंड डायमेंशन होगा K-1 और थीटा -1. So we have seen 3 types of expansion of a solid: linear expansion, superficial expansion and volume expansion. After this we'll find out the relation between alpha, beta and gamma. ये जो 3 कोएफिशिएंट है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग अभी फाइंड करेंगे. Let us now obtain relation between alpha, beta and gamma. So far we have studied the concept of linear expansion, concept of superficial expansion and concept of volume expansion, and the 3 coefficients alpha, beta and gamma. Let us now obtain the relation between alpha,
बीटा एंड गामा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। बीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद गामा एंड अल्फा के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो बीटा एंड अल्फा का रिलेशन फाइंड करने के लिए लेट अस कंसीडर वन थिन मेटल प्लेट। थिन मेटल प्लेट 2 डायमेंशनल। तो ये एक थिन मेटल प्लेट है, उसके लेंथ या उसके साइज होंगे L0 एंड B0 ओरिजिनली। तो लेंथ L0 है और ब्रेड्थ B0 है, तो उसका ओरिजिनल एरिया A0 कितना होगा? L0 इंटू B0। फिर इस मेटल प्लेट को हमने हीट किया टिल इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय द अमाउंट डेल्टा T। फिर उसका न्यू साइज हो गया L और B, न्यू एरिया हो गया A, तो फाइनल एरिया कितना होगा? L इंटू B। तो ओरिजिनल एरिया इज L0 इंटू B0 एंड फाइनल एरिया इज L इंटू B। नाउ ओरिजिनल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो ओरिजिनल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा A0 इक्वल्स टू L0 इंटू B0। इट्स रेक्टेंगुलर प्लेट। Then I apply the concept of error calculation in this expansion में मैं अप्लाई कर रहा हूं error calculation का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला। तो डेल्टा A अपॉन A नॉट इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L नॉट प्लस डेल्टा B अपॉन B नॉट। ठीक है, तो डेल्टा A अपॉन A नॉट इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L0 प्लस डेल्टा B अपॉन B0। व्हाट इज डेल्टा A? इट इज अ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। What is delta L? It is increase in length. And what is delta B? It is increase in breadth. इसका मतलब डेल्टा A जो होगा उसका फॉर्मूला होगा A माइनस A0। डेल्टा L जो होगा उसका फॉर्मूला होगा L माइनस L0 एंड डेल्टा B का फॉर्मूला होगा B माइनस B0। Then dividing both the side by delta T, where delta T stands for increase in temperature। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड करो, तो वी गेट डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इंटू डेल्टा टी। यहां पे भी डिवाइड कर लो तो डेल्टा एल अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी अपॉन B0 इंटू डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डेल्टा टी। फिर ये किसका फॉर्मूला है? डेल्टा ए अपॉन A0 इंटू डेल्टा टी किसका फॉर्मूला है? बीटा, बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन इंक्रीज इन सरफेस एरिया upon original surface area into rise in temperature is coefficient of superficial expansion। और ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला बाय डेफिनेशन, ये भी हो गया अल्फा का फॉर्मूला। तो इसको कॉल करेंगे अल्फा 1, इसको कॉल करेंगे अल्फा 2। अल्फा 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर लेंथ डायमेंशन एंड अल्फा 2 इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर ब्रेड्थ डायमेंशन। तो एक्सपेंशन अलोंग द लेंथ एंड एक्सपेंशन अलोंग द ब्रेड्थ। तो वी गेट द फॉर्मूला बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। बट ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? फॉर एनिसोट्रोपिक सॉलिड। एंड व्हाट इज एनिसोट्रोपिक सॉलिड? अ सॉलिड और अ मटेरियल हैविंग एक्सपेंशन कोएफिशिएंट having expansion coefficient different in different directions। तो एनिसोट्रोपिक सॉलिड के लिए एक्सपेंशन जो होगा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होगा। इसका मतलब लेंथ एक्सपेंशन और ब्रेड्थ एक्सपेंशन एनिसोट्रोपिक सॉलिड के लिए सेम तो होगा नहीं। तो देयरफॉर वी से बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इसको लिखा जा सकता है बीटा इक्वल्स टू अल्फा x प्लस अल्फा y बाय कंसिडरिंग वन साइड एज x एक्सिस एंड अदर साइड एज y एक्सिस। तो इसको समझो मैंने x एक्सिस कंसीडर किया, इसको मैंने y एक्सिस कंसीडर किया, तो बीटा का फॉर्मूला होगा अल्फा x प्लस अल्फा y। बट दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनिसोट्रोपिक सॉलिड जिसमें क्या होगा? एक्सपेंशन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। सच अ सॉलिड इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक सॉलिड। बट अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड होगा तो आइसोट्रोपिक सॉलिड में एक्सपेंशन इज इक्वल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। का मतलब along the x axis and along the y axis एक्सपेंशन सेम होगा। आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए एक्सपेंशन ऑफ लेंथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रेड्थ सेम होगा। तो उसके हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 सेम होंगे।
And अगर अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, we'll simply call it अल्फा. तो in that case बीटा will be equal to अल्फा प्लस अल्फा, that is equal to 2 अल्फा. तो बीटा becomes 2 अल्फा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन is 2 times of कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो एनिसोट्रोपिक सॉलिड के लिए बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2. आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, हेंस वी गेट बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा. बीटा और अल्फा का रिलेशन हमने डिराइव किया और फॉर्मूला क्या था? बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा. Let us now obtain relation between gamma and alpha. What is gamma? It is a coefficient of cubical expansion. And what is alpha? It is coefficient of linear expansion. So let us obtain the relation between gamma and alpha. Consider one cuboid. ये एक cuboid है और उसके ओरिजिनल साइड्स के जो वैल्यूज होंगे वो होंगे L0, B0, H0. ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेथ एंड ओरिजिनल हाइट. फिर इसको हमने हीट किया till the temperature rises by amount delta T. After rising temperature, cuboid will expand. So this is cuboid after expansion. And after expansion इसके डायमेंशंस होंगे L, B और H. और उसका न्यू वॉल्यूम होगा V. ना ओरिजिनल वॉल्यूम का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो क्यूबॉइड का जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होगा V0 इक्वल्स टू L0 B0 H0 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? V0 दैट इज इक्वल टू L0 इंटू B0 इंटू H0. फिर यहां मैंने कंसेप्ट अप्लाई किया एरर वाला. तो आई विल राइट डेल्टा V अपॉन V नॉट इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L नॉट प्लस डेल्टा B अपॉन B नॉट प्लस डेल्टा H अपॉन H नॉट. डेल्टा V होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा L होगा इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा B होगा इंक्रीज इन ब्रेथ और डेल्टा H होगा इंक्रीज इन हाइट. ओके. फिर इसके बाद हम लोग बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय डेल्टा टी. तो दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड करो तो वी गेट द रिलेशन डेल्टा V अपॉन V0 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा B अपॉन B0 इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा H अपॉन H0 इंटू डेल्टा टी. दिस इज डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डेल्टा टी. ये फॉर्मूला किसका है? डेल्टा V अपॉन V0 इंटू डेल्टा टी किसका फॉर्मूला है? गामा. तो दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ गामा. ये हो गया फॉर्मूला ऑफ अल्फा. डेल्टा L अपॉन L0 इंटू डेल्टा टी अल्फा का फॉर्मूला है. तो इसको कॉल किया अल्फा 1, इसको कॉल किया अल्फा 2, इसको कॉल किया अल्फा 3. तो व्हाट इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3? दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन along the length, along the breadth and along the height. इसका मतलब अल्फा 1 होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन along the length. अल्फा 2 होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन along the breadth and अल्फा 3 होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन along the height. Length, breadth and height can be termed as x-axis, y-axis and z-axis respectively. आप इनको x, y, z एक्सिस का कॉल कर सकते हो. इसका मतलब आई कैन से गामा इक्वल्स टू अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z. इन प्लेस ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 वी कैन कॉल देम एज अल्फा x, अल्फा y प्लस अल्फा 3, अल्फा z. Where alpha x, alpha y and alpha z are the coefficient of linear expansion along the three axes respectively. हमने क्या करना है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को 3 एक्सिस पे कंसीडर करना है, एक्स वाई जेड. बट ये जो रिलेशन होगा ये उस सॉलिड के लिए होगा जिसका एक्सपेंशन अनइक्वल होगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर दोस टाइप ऑफ सॉलिड who have different expansion in different directions, and such solids are called
anisotropic solids. Such solids are called anisotropic solids. So what are anisotropic solids? They are the solids whose expansion is different along the different directions. तो उसके हम लोग बोलेंगे गामा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3. बट अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड होगा तो ये रिलेशन किसके लिए है? एनिसोट्रोपिक सॉलिड के लिए. बट अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड होगा तो आइसोट्रोपिक सॉलिड किसको बोलेंगे? द मटीरियल हैविंग एक्सपेंशन इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. तो जिस सॉलिड का एक्सपेंशन इक्वल होता है सब डायरेक्शन में या सब एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक सॉलिड. तो आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 सेम होंगे, या अल्फा x, अल्फा y और अल्फा z सेम होंगे. तो इन दैट केस अगर तीनों इक्वल है तो उसको अल्फा बोलेंगे. तो फिर गामा बिकम्स अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दैट बिकम्स 3 अल्फा. तो गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, ये रिलेशन होगा किसके लिए? आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए. अगर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड है या एनिसोट्रोपिक सॉलिड है तो उसके लिए बोलेंगे गामा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, बिकॉज इन दैट केस एक्सपांशन इज डिफरेंट अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा. तो फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स बीटा कितना था? 2 अल्फा, और गामा कितना आ गया? 3 अल्फा. तो आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए बीटा इज डबल ऑफ अल्फा एंड गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो वी कैन से अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा. तीनों कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, इट इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3. अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 is to 3. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन. नाउ वी सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन. तो अभी लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन स्टडी किया, उसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे. Let us begin with NCERT solve example 11.1. Example number 11.1. क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है. इनफैक्ट ये एक प्रूफ है, ये एक डेरिवेशन है. इसमें हमको कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन को प्रूव करना है डबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये मैंने आपको अलग मेथड से प्रूव करके बताया था. अब हम लोग एनसीईआरटी मेथड से उसको प्रूव करेंगे. तो क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, फॉर्मूला दे रखा है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ सॉलिड इज ट्वाइस इट्स लीनियर एक्सपेंसिविटी अल्फा. तो हमको प्रूव करना है बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा. ऑफ कोर्स बीटा इज नॉट अ सिंबल यूज्ड इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में बीटा और गामा सिंबल यूज नहीं करता है, हमने उसको यूज किया है. तो वी वांट टू प्रूव बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, दैट इज एरियल एक्सपेंसिविटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लीनियर एक्सपेंसिविटी. इसको प्रूव करने के लिए एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल कंसीडर करो, थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, और इस प्लेट का लेंथ ए डिफाइन करो. लेट ए बी द लेंथ ऑफ दिस प्लेट. ये प्लेट ऐसे था एक्सपेंशन होने से पहले. दिस इज द इनिशियल पोजीशन या इनिशियल डायमेंशंस ऑफ द प्लेट. तो प्लेट का लेंथ ए है और उसका ब्रेड्थ बी है. लेट ए बी द लेंथ एंड लेट बी बी द ब्रेड्थ. तो इसका ओरिजिनल सरफेस एरिया ए होगा, ये वाला पोर्शन जो मैंने शेड नहीं किया है. तो ये जो अनशेडेड एरिया है ये इस प्लेट का ओरिजिनल एरिया है. ओरिजिनल एरिया क्या होगा? ए इंटू बी. ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया. तो ओरिजिनल सरफेस एरिया ए इज ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. फिर हमने इस प्लेट को हीट कर दिया टिल द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय द अमाउंट डेल्टा टी. अभी इस प्लेट को हीट करने से ब्रेथ का भी एक्सपेंशन होगा, लेंथ का भी एक्सपेंशन होगा.
तो सपोज लेंथ का वैल्यू, न्यू लेंथ का वैल्यू बन गया a प्लस डेल्टा ए, का मतलब इनिशियल लेंथ a था, अभी न्यू लेंथ यहां से यहां तक हो गया, दैट इज a प्लस डेल्टा ए हो गया। इनिशियल ब्रेथ b था, एक्सपेंशन होने के बाद ब्रेथ भी इंक्रीज हो गया, सो लेट द न्यू ब्रेथ बी b प्लस डेल्टा बी। तो आफ्टर एक्सपेंशन का मतलब आफ्टर राइजिंग टेम्परेचर, न्यू लेंथ इज a प्लस डेल्टा ए, न्यू ब्रेथ इज b प्लस डेल्टा b, तो लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ? डेल्टा ए। ब्रेथ में इंक्रीज कितना हुआ? डेल्टा बी। तो डेल्टा ए इज इंक्रीज इन लेंथ यहां से यहां तक, और डेल्टा बी होगा इंक्रीज इन ब्रेथ, दैट इज डेल्टा बी। ओके, नाउ लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज होने से क्या हुआ? सरफेस एरिया भी इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ब्रेथ देयर इज अ टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अभी इस प्लेट का जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, इस इंक्रीज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। Let us divide the total increase in the surface area of the plate into 3 parts. और ये 3 पार्ट को मैंने अलग अलग कलर से शेड किया है। तो ये होगा टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो, प्लेट का इनिशियल एरिया ए था, ये था प्लेट का इनिशियल एरिया, दिस इज इनिशियल एरिया विच इज ए टू बी। और फिर हीट करने के बाद प्लेट का डायमेंशन ये हो गया, दिस इज न्यू डायमेंशन ऑफ द प्लेट। तो ये जो प्लेट का न्यू डायमेंशन हुआ, इसमें ये हो गया फाइनल सरफेस एरिया, है ना। तो इनिशियल सरफेस एरिया ये था, ये हो गया फाइनल सरफेस एरिया, का मतलब फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया विल गिव यू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो हम लोग फाइनल सरफेस एरिया को नहीं फाइंड करें, वी आर नॉट फाइंडिंग फाइनल सरफेस एरिया। वो भी एक मेथड होता, वो भी एक मेथड होता, फाइनल सरफेस एरिया फाइंड करो और फिर फाइनल सरफेस एरिया में से इनिशियल सरफेस एरिया माइनस करो। बट जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया है, हम लोग उस वे से प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल सरफेस एरिया को फाइंड नहीं कर रहे, हम लोग फाइनल सरफेस एरिया को फाइंड नहीं कर रहे, सीधा इंक्रीज इन सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। तो जो शेडेड पोर्शन है अलग अलग कलर से, यह है टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नाउ टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज दिस पोर्शन, इसको कॉल किया डेल्टा A1, दिस पोर्शन रेड वाला इसको कॉल किया डेल्टा A2, एंड दिस पोर्शन ब्लू वन इसको कॉल किया डेल्टा A3। का मतलब टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया के 3 सेक्शन, डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा A3। अब ये डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3 फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ वो फाइंड करेंगे, का मतलब ये डेल्टा A फाइंड करेंगे। तो डेल्टा A इज इंक्रीज इन लेंथ, ये होगा अल्फा A डेल्टा T, बिकॉज अल्फा का फॉर्मूला हमको पता है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन अल्फा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये होता है डेल्टा L अपॉन L नॉट इंटू डेल्टा T। यहां पे डेल्टा L है इंक्रीज इन लेंथ, जो यहां पे डेल्टा A रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L0 होगा ओरिजिनल लेंथ जो यहां पे A रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल्टा L का फॉर्मूला अल्फा L नॉट डेल्टा T, बट L नॉट की जगह पे A होगा और डेल्टा L के यहां पे डेल्टा A। सिमिलरली हम लोगों ने फाइंड किया इंक्रीज इन ब्रेथ कितना होगा, का मतलब डेल्टा B का फॉर्मूला, तो डेल्टा B होगा अल्फा B डेल्टा T, सिमिलर फॉर्मूला यूज करके। एंड देन वी कम टू टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज अ सम ऑफ डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा A3, और फिर इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा A1 जो है ना ये वाला एरिया, तो ये कितना होगा A इंटू डेल्टा B, रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल A है ना, इंटू डेल्टा B। डेल्टा A2 इज दिस एरिया रेड वाला, तो ये कितना होगा डेल्टा A इंटू B, बिकॉज ये लेंथ तो B है, तो दिस इज डेल्टा A इंटू B। और A3 कितना होगा, डेल्टा A3 कितना होगा, दिस ब्लू पोर्शन, तो ये कितना है डेल्टा B है, ये कितना है डेल्टा A है, तो दिस इज डेल्टा B इंटू डेल्टा E। एंड देन वी सब्स्टिट्यूट डेल्टा A और डेल्टा B के वैल्यूज। ये जो डेल्टा A है और डेल्टा B है, इसको रिस्पेक्टिव पोजीशन में सब्स्टिट्यूट किया,
एंड व्हाट इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये टर्म देखो दोनों सेम ही है, ये टर्म क्या है, अल्फा ए बी डेल्टा टी, ये टर्म क्या है, अल्फा ए बी डेल्टा टी। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 2 अल्फा ए बी डेल्टा टी, दोनों सेम है, इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 अल्फा ए बी डेल्टा टी, और फिर 2 अल्फा ए बी डेल्टा टी, और इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, ये दोनों सेम है ना, तो इनका एडिशन होगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा ए बी डेल्टा टी, और ये टर्म में से मैंने ये कॉमन निकाला, तो फर्स्ट में 2 बचेगा, इसमें अल्फा डेल्टा टी बचेगा, ये मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से। फिर अल्फा का वैल्यू 10⁻⁵ के ऑर्डर में होता है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, इनफैक्ट अल्फा बीटा गामा तीनों स्मॉल होते हैं, दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ पर केल्विन, 10⁻⁵ पर केल्विन। तो अगर अल्फा स्मॉल है तो अल्फा डेल्टा टी भी स्मॉल होगा, अल्फा डेल्टा टी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू 2, तो 2 के कंपैरिजन में ये वाला जो टर्म है ना, ये एकदम ही स्मॉल है, तो इसको करो निगलेक्ट। तो इसको निगलेक्ट किया बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो दिस होल टर्म बिकम्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, तो इसको निगलेक्ट किया, तो फिर ये हो जाएगा 2 अल्फा ए डेल्टा टी, ए इंटू बी क्या है, ए इंटू बी इज इनिशियल एरिया, तो इसको लिखा एरिया ए इंटू बी को, फिर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी बिकम्स 2 अल्फा, और ये तो हो गया फॉर्मूला ऑफ बीटा, तो वी से बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। So by this method, we can also put that beta equals to 2 alpha. So this is NCERT solve example number 11.1. NCERT solve example number 11.2. And this example is another application of thermal expansion. ये thermal expansion का एक application है। इसमें एक हॉर्स कार्ट का व्हील दिया है, घोड़ा गाड़ी का व्हील है, तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का जो व्हील फिटिंग होता है, व्हील जो बनाते हैं घोड़ा गाड़ी का या बैलगाड़ी का, बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट, उस पर भी थोड़ा बहुत थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट यूज होता है। एक वुडन व्हील है जो घोड़ा गाड़ी में या बैलगाड़ी में यूज होता है, तो दिस इज वुडन व्हील, और इस वुडन व्हील का जो डायमीटर है, ये होगा उसका डायमीटर, तो इस वुडन व्हील का जो डायमीटर है वो दिया है 5.243 मीटर, डायमीटर ऑफ द वुडन व्हील इज 5.243 मीटर, और इसके आउटर सरकमफरेंस पे एक आयरन का रिंग फीड करना है, जैसे घोड़ा गाड़ी में होता है, जैसे बैलगाड़ी में भी होता है, एक वुडन व्हील होता है और उसके सरकमफरेंस पे एक मेटल का रिंग होता है, आपने शायद देखा होगा। तो ये एक आयरन रिंग है, आयरन का रिंग है, जिसको इसके वुडन व्हील के आउटर सरफेस पे फीड करना है। बट ये जो रिंग है उसका डायमीटर है ना, इसका जो डायमीटर है वो दिया 5.231 मीटर, इसका मतलब रिंग का डायमीटर इज लेस देन व्हील का डायमीटर। रिंग थोड़ा साइज में छोटा है, दिस इज डायमीटर ऑफ रिंग एंड दिस इज डायमीटर ऑफ व्हील, तो रिंग इज लिटिल स्मॉलर इन साइज, तो ऐसे तो हम लोग रिंग को सीधा फिट नहीं कर सकते है ना, सरकमफरेंस पे रिंग को जाके सीधा फिट नहीं कर सकते बिकॉज रिंग तो साइज में छोटा है। और ये जो हमको वैल्यूज दिए हैं डायमीटर के, ये दिए 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो रिंग को अगर व्हील पे फिट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा हीट करेंगे, तो रिंग को हीट करेंगे तो रिंग का थोड़ा एक्सपेंशन होगा, एंड जैसे रिंग एक्सपैंड होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, व्हील के ऊपर फिट करेंगे, एंड जैसे ये रिंग व्हील के ऊपर फिट हो जाएगा उसके ऊपर हम लोग पानी डाल देंगे, we'll pour some water on the hot ring, जैसे उसके ऊपर पानी डालेंगे वापस वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर व्हील के ऊपर बराबर फिट हो जाएगा, है ना, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। तो इस रिंग को हीट करेंगे सो दैट इट विल एक्सपैंड, एक्सपैंड होने से उसका साइज बढ़ेगा, फिर इसको गरम गरम हम लोग व्हील के ऊपर फिट करेंगे एंड देन वी पोर द हॉट वाटर, देन वी पोर द वाटर ऑन द हॉट रिंग, तो जैसे पानी डालेंगे तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा और बराबर व्हील पे फिट होगा। तो क्वेश्चन पूछा है
कि आप उसको कितना टेम्परेचर तक हीट करोगे सो दैट इट विल फिट ऑन द व्हील. एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन, बिकॉज ये रिंग जो है ना आयरन का बना हुआ है, तो आयरन का अल्फा दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन. अभी हमारे पास जो अल्फा का फॉर्मूला है वो है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला. बट हमको तो दिया है डायमीटर, तो आप या तो फिर इसको अल्फा को लिखो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर या डायमीटर को लेंथ कंसीडर करो. यू कैन राइट अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर और यू कैन राइट डायमीटर एज लेंथ. तो मैंने क्या किया, डायमीटर को लेंथ की तरह एज्यूम किया. या तो यू कैन राइट अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, ये होगा डेल्टा डी अपॉन डी जीरो इंटू डेल्टा टी, है ना, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. तो हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर को लेंथ मान लेंगे. तो ये L1 है और ये L2. इसका मतलब रिंग का जो इनिशियल लेंथ होगा वो L1 होगा, एंड जब ये रिंग एक्सपैंड होगा तो उसका नया लेंथ L2 होगा. हम लोग फॉर्मूला तो रिंग के अप्लाई कर रहे हैं. तो रिंग का इनिशियल लेंथ इज L1 एंड व्हेन हीटेड रिंग विल बी ऑफ द साइज ऑफ व्हील, तो उसका फाइनल लेंथ होगा सेम एज व्हील का डायमीटर. तो रिंग के इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ मालूम है, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, हमको T2 फाइंड करना है. तो इस केस के लिए अल्फा को क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन लेंथ. तो इंक्रीज इन लेंथ होगा L2 माइनस L1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो यहां पे ओरिजिनल लेंथ कौन सा है, L1. डेल्टा टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर, तो इट विल बी T2 माइनस T1. T2 माइनस T1. T1 पता है, T2 हमको फाइंड करना है. तो बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 माइनस T1. हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया एज पर द क्वेश्चन. Therefore T2 minus T1 becomes L2 minus L1 upon L1 into alpha. ये इधर आ गया, अल्फा यहाँ पे आ गया. फिर L2, L1 और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट के ये जो कैलकुलेशन है उसका आंसर नियरली 191 आएगा. दिस कैलकुलेशन इज नियरली 191. इसका मतलब T2 minus T1 is 191. बट हमको तो पूछा है T2, तो T1 को यहाँ पे ट्रांसफर करो. तो T2 कितना हो जाएगा, 191 प्लस T1, और T1 हमको दे रखा है 27. तो दिस विल बी 191 प्लस 27 एंड दैट इज इक्वल टू 218 डिग्री सेल्सियस. तो T2 होना चाहिए 218 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब जब भी रिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 218 डिग्री सेल्सियस होगा, रिंग का एक्सपेंशन उस तरीके से होगा कि रिंग विल फिट ऑन द वुडन व्हील. तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ NCERT Solve example number 11.2.